गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीकॉम पार्ट 3 का ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का ग्रामीण विकास के चैप्टर में ग्रामीण विकास का क्षेत्र अथवा विषय वस्तु पढ़ेंगे। आगे ग्रामीण विकास एक विस्तृत विषय है, लेकिन एक अध्ययन की दृष्टि से इसके क्षेत्र अथवा विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र को निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है। ग्रामीण विकास का क्षेत्र पहला है कृषि एवं सहायक क्रियाएं, दूसरा ग्रामीण उद्योग, सामाजिक सेवाएं एवं आधारभूत ढांचा। कृषि एवं सहायक क्रियाओं में कृषि, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग। तीसरा है वानिकी, चौथा है मत्स्य पालन और पांचवा है कुक्कुट पालन। छठा खनन एवं उत्खनन, सातवां उच्च अन्य सहायक क्रियाएं। ग्रामीण उद्योग में खादी एवं हथकरघा, हस्त कौशल, तीसरा बर्तन बनाना, चौथा है गुड़ एवं खांडसारी, पांचवा तेल खानी, छठा बढ़ईगिरी, सातवां चमड़ा उद्योग, आठवां औजार एवं उपकरण, नौवां अन्य ग्रामीण उद्योग। सामाजिक सेवाओं में पहला शिक्षा, दूसरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं कल्याण, तीसरा जल आपूर्ति, चौथा आवास, पांचवा विद्युत पूर्ति, छठा सफाई और सातवां अन्य क्रियाएं। आधारभूत ढांचा के अंतर्गत परिवहन, दूसरा आता है संचार, तीसरा है बैंकिंग, चौथा है बीमा, पांचवा है सहकारी संस्थाएं, छठा है पंचायती राज संस्थाएं। विस्तृत रूप में देखें तो कृषि एवं सहायक क्रियाएं को अपन आगे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट को, कृषि एवं सहायक क्रियाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 15% कृषि एवं सहायक क्रियाओं से प्राप्त होता है। कृषि की सहायक क्रियाओं में पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन तथा अन्य बागवानी, खाद्य संस्करण, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मुर्गी पालन, भेड़ व सुअर पालन इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। कृषि एवं सहायक क्रियाओं के विकास में से ही ग्रामीण विकास तथा देश की आर्थिक उन्नति संभव है। भारत में कृषि अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। अधिकांश खेती मानसून पर निर्भर करती है। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ क्षेत्रों तथा राज्यों तक ही सीमित है। कृषि में आवश्यकता से कहीं अधिक जनसंख्या लगी हुई है। परिणाम स्वरूप छिपी हुई बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? उदाहरण के तौर पर छिपी हुई बेरोजगारी उससे कहते हैं जिसमें जैसे कृषि में 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है और उसी कृषि में 10 व्यक्ति लगे हुए हैं काम में, तो 5 व्यक्ति जो छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में जाने जाएंगे। जनशक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। दूसरे शब्दों में यह ऐसी स्थिति हो जिसमें व्यक्ति को उसकी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार पूरा काम नहीं मिलता, परंतु वह किसी न किसी काम पर लगा हुआ होता है। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी भी है, क्योंकि भारत में कृषि मानसून पर निर्भर करती है तथा अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होने के कारण अनेक क्षेत्रों में एक ही फसल उगाई जाती है। इससे मौसमी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जब किसी व्यक्ति को वर्ष के किसी विशिष्ट मौसम में ही कार्य मिलता है और वह शेष अवधि में बेकार बैठा रहता है, तो वह मौसमी बेकारी कहलाती है। अधिकांश किसान अनपढ़ होने के कारण वैज्ञानिक कृषि का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। किसानों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भू जोतें छोटी तथा खेत बिखरे हुए हैं। चकबंदी बहुत कम राज्यों में हुई है। कृषि विपणन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप भारत के अधिकांश किसान निर्भर तथा गांव पिछड़े हुए हैं। जब तक गांव पिछड़े रहेंगे, उद्योग, व्यापार तथा शहर भी पिछड़े हुए रहेंगे।
अतः कृषि का विकास करके ग्रामीण विकास किया जाना चाहिए। कृषि की सहायक क्रियाओं का अधिकाधिक विकास करना चाहिए। इससे लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे तथा ग्रामीण निर्भरता को दूर किया जा सकेगा। यदि सरकार कृषि एवं सहायक क्रियाओं के विकास हेतु प्रयत्नशील रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। किसानों को अधिकाधिक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रत्येक फसल का समर्थन व वसूली मूल्य पोषित किया जाना चाहिए। बाजार कीमत यदि समर्थन मूल्य से कम हो तो सरकार द्वारा उस फसल को खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए। देश के सभी भागों में फसल बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए। दूसरा है ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण उद्योगों में प्रमुख उद्योग खादी, हथकरघा, हस्तकौशल बर्तन उद्योग, गुड़ एवं खांडसारी उद्योग, तिल घानी उद्योग, चमड़ा उद्योग, औजार व उपकरण उद्योग इत्यादि आते हैं। इन उद्योगों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। इन उद्योगों से न केवल करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है, अपितु निर्यात तथा आंतरिक उपभोग के लिए विभिन्न प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली असंख्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इन उद्योगों के विकास की प्रबल संभावना है। उन उद्योगों की सहायता के लिए सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए हैं, फिर भी इन्हें अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। ग्रामीण उद्योगों को बृहत पैमाने के उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। विज्ञापन तथा सौदा करने की उच्च शक्ति के कारण बृहत पैमाने के उद्योगों के सामने ग्रामीण उद्योग नहीं टिक पाते हैं। ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन श्रम प्रदान तकनीका तथा परंपरागत तरीके से किया जाता है। फलस्वरूप इन उद्योगों में बनी हुई वस्तुओं की उत्पादन लागत अधिक आती है। इन उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों की उत्पादकता बहुत नीचे है। सरकार के ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम आरंभ करने चाहिए। ग्रामीण उद्योगों को रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराना चाहिए। ग्रामीण उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को इन उद्योगों में बनी हुई वस्तुओं के विपणन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रामीण उद्योगों का विकास करके देश में गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। ग्रामीण उद्योगों के विकास से गांव में संपन्नता आएगी, जिससे आर्थिक विषमता भी कम होगी। सामाजिक सेवाएं। ग्रामीण विकास का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र सामाजिक सेवाएं हैं। सामाजिक सेवाओं के विकास से ही ग्रामीण विकास द्रुत गति से किया जा सकता है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं का विकास हो गया है, वह गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर नहीं है। इसके विपरीत जो ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक सेवाओं की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, निर्धनता तथा बेरोजगारी की विकट समस्या से त्रस्त हैं, वहाँ उल्लेखनीय है कि हरियाणा के तीव्र आर्थिक विकास में सामाजिक सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, आवास, विद्युत पूर्ति, सफाई इत्यादि सेवाओं को शामिल किया जाता है। भारत का ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक सेवाओं की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एवं इससे अधिक आयु समूह की जनसंख्या का केवल 74.4% व्यक्ति साक्षर थे। दूसरे शब्दों में देश की लगभग 1/4 जनसंख्या निरक्षर थी। ग्रामीण क्षेत्रों तथा महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत नीचे है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी सेवाओं का नितांत अभाव है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में जन्म दर तथा मृत्यु दर अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाओं की अत्यंत कमी है। भारत के गाँव में सफाई के प्रबंध की विकट समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की विकट समस्या समाधान हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1986 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम आरंभ किया गया, ताकि ग्रामीण निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके एवं महिलाओं को एकांतता मिल सके, वह मान मर्यादा बनी रहे। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
में पुनर्गठन किया गया। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। यह 1999 में किया गया था। पहला उद्देश्य है ग्रामीण निधनों को स्वच्छता की उपयुक्त सुविधा प्रदान करना। दूसरा है स्वस्थ शिक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। तीसरा है हस्त सफाई को उन्मूलन करने हेतु शुष्क शौचालयों को निम्न लागत वाले स्वास्थ्यकर शौचालयों में बदलना। जनगणना 2011 के अनुसार देश के 32.7 ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्राप्त थी, परंतु स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सरकारी मशीनरी संगठनों की भागीदारी का एकीकरण किया गया। ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकृति मिल सके। संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया, जिनका उद्देश्य सामुदायिक संतृप्ति की धारणाओं को अपनाकर वर्ष 2022 तक भारत ग्रामीण के 100% परिवारों की स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण भारत को निर्मल भारत के रूप में बदलना है। 1981 में देश की मात्र 1% ग्रामीण जनसंख्या को सफाई की सुविधा प्राप्त थी। वर्ष 1991 में यह प्रतिशत घटकर 11% हो गई। 2000 में 21.9% हो गई। जनवरी 2012 में देश के 85.95% ग्रामीण परिवारों को सफाई की सुविधा प्राप्त थी। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति में तीव्र वृद्धि हुई, फिर भी वर्तमान में हजारों बस्तियां जलापूर्ति से पूर्णतः वंचित हैं तथा हजारों बस्तियां जिनमें पहले पेयजल की व्यवस्था कर दी गई थी, वह अनेक कारणों पेयजल स्रोतों की समाप्ति, वाटर टेबल नीचे खिसकने इत्यादि से पुनः वंचित हो गए। अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति में स्वच्छता दशक 1981 से 1991 में किए गए प्रयासों एवं भारत निर्माण ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के कारण ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति तथा सफाई संबंधी सेवाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। तथापि इस समस्या के हल हेतु और अधिक प्रयास करने होंगे। ग्रामीण आबादी का सुरक्षित एवं उपयुक्त पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में तीव्रता लाने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक से अधिक मदद दी गई। 1972-73 में से पेयजल आपूर्ति विभाग के तहत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम संचालित किया गया। वर्ष 1991 में ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेयजल आपूर्ति विभाग बनाया गया, जिसे बाद में 2010 में पुणे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग नाम दिया गया। ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 13 जुलाई 2011 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय बनाया गया और एक पृथक मंत्रालय के रूप में इसे अधिसूचित किया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय देश में सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल हेतु चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के लिए समग्र नीति बनाने, योजना बनाने, उसके लिए वित्त पोषण का कार्य करने तथा समन्वय का कार्य करने के लिए नोडल मंत्रालय है। देश में जलापूर्ति तथा सफाई संबंधी सेवाओं में 7वीं से लेकर वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में काफ़ी विस्तार हुआ है, लेकिन ग्रामीण परिवारों का 24.0 शौचालय % की से वंचित हैं। अभी भी देश में कम से कम 24% लोग शौचालय से वंचित हैं, वो अभी भी खुले में ही शौचालय जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र तथा सामाजिक सेवा, आवास, विद्युत आपूर्ति इत्यादि की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। अतः ग्रामीण विकास की गति में तीव्रता लाने के लिए सामाजिक सेवाओं में तीव्रता अधिक गति की वृद्धि करनी आवश्यक है। आधारभूत ढांचा ग्रामीण विकास का चौथा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आधारभूत ढांचे के अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, सहकारी संस्थाएं तथा पंचायती राज संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं। हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का अभाव है।
आधारभूत संरचना के अभाव के कारण गांवों का तीव्र गति से विकास नहीं हो पाया है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास के माध्यम से गांव में आधारभूत ढांचे का व्यापक स्तर पर विकास किया गया है, लेकिन आज भी लाखों गांव अच्छी सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं। गत कुछ वर्षों में गांवों में संचार का तीव्र विकास किया गया है, लेकिन संचार साधनों की गुणवत्ता की दृष्टि से ग्रामीण इलाके अत्यंत पिछड़े हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में सहकारी संस्थाएं तो स्थापित हुई, लेकिन इनमें सहकारिता की भावना का अभाव है। सहकारी संस्थाओं में सहकारिता के सिद्धांतों पर व दृष्टिकोण का पालन नहीं किया जाता। जिन राज्यों तथा क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का समुचित विकास हुआ है, वहाँ के गांवों का भी तीव्र गति से विकास हुआ है। उदाहरण महाराष्ट्र, गुजरात। ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन भारत में इन संस्थाओं का विकास भी भली भांति नहीं हो पाए। अनेक राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं होते हैं। पंचायतों को विकास के लिए पूर्ण अधिकार भी नहीं मिले हैं। पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत, सक्रिय एवं व्यवहारशील बनाने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन किया गया है। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया है। इससे पंचायत राज संस्थाओं का समुचित विकास होगा तथा ये संस्थाएं ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। धन्यवाद।